नमस्कार साथियों, अगर आप पेट का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं या फिर अधीनस्थ सेवा चयन आयोग का कोई भी एग्ज़ाम देने जा रहे हैं तो आपके लिए वीडियो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि आज हम एपीओ सहायक अभियोजन अधिकारी के जीएस पेपर को सॉल्व करेंगे। क्योंकि अधीनस्थ सेवा चयन आयोग का क्वेश्चन पेपर पूछने का जो पैटर्न होता है लगभग सेम रहता है। इससे हमें आइडिया लगेगा किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, किस टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, किस लेवल के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो अगर आप लेखपाल का, पेट का, आरओ, एआरओ, मंडी परिषद, लोअर सबऑर्डिनेट, वीडियो, जो भी एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, अगर वो एग्ज़ाम अधीनस्थ सेवा चयन आयोग कराता है तो वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और इसके साथ ही में अधीनस्थ सेवा चयन आयोग में इससे पहले और जो पेपर कर रहे हैं उन सारे पेपर को ज़रूर सॉल्व कर लीजिएगा। पीडीएफ मैंने टेलीग्राम चैनल पर डाल दी है, कुछ के मैं आपको सॉल्व करवा दूंगी, इससे समझ में आएगा कि लेवल क्या है। तो चलिए अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं और पढ़ते रहिए, मेहनत करिए, क्योंकि जब आप पढ़ नहीं रहे ना तब भी लाखों बच्चे पढ़ रहे हैं। इस बात को हमेशा ध्यान में रखिए। हो चुका आगाज लड़का, युग बदलने की तैयारी, जीत उसी की होगी जिसका संघर्ष जारी, लगातार मेहनत करिए। तो पहला क्वेश्चन दिया गया, इसको सही से कूट को मिलाना है, कौन सा किससे मिलेगा। लोकसभा के जो सदस्य हैं, लोक सेवा आयोग को कुछ अनुच्छेद जुड़े हुए हैं, तो आपको लोक सेवा आयोग के बारे में पता होना चाहिए। अब लोक सेवा आयोग से क्वेश्चन क्यों है, आपको पता है 2024 में लोकसभा का चुनाव होने वाला है, और अभी हाल ही यूपी में क्या हुआ, कुछ टाइम पहले विधानसभा का चुनाव संपन्न हुआ है। तो आपको लोकसभा, विधानसभा, इनके अध्यक्ष, उपाध्यक्ष कौन है, कौन से पार्टी को कितनी सीटें मिली, कौन से क्रम का चुनाव है, और अभी आपके राष्ट्रपति का भी चुनाव हुआ है। अब राष्ट्रपति का चुनाव हुआ, लोकसभा, विधानसभा, इन तीनों को बिल्कुल रट लीजिए। इसके साथ ही आप सुप्रीम कोर्ट को रट लीजिए, क्योंकि अभी हाल में सुप्रीम कोर्ट में हमें नए चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया मिले हैं, उससे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट की अधिकारिता से क्वेश्चन पूछ सकते हैं। राष्ट्रपति जी के सीक्वेंस क्या है, जैसे हमारी माननीय राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू हैं, तो इनका क्या है, इनके कौन से रिकॉर्ड हैं। द्रौपदी मुर्मू जी को विधायक के क्षेत्र में बेस्ट विधायक के लिए नीलकंठ अवार्ड मिला है। ये भारत की दूसरी महिला राष्ट्रपति हैं, भारत की पहली आदिवासी महिला राष्ट्रपति। और दूसरा, भारत की पहली महिला राष्ट्रपति कौन है, प्रतिभा देवी सिंह जी पाटिल। तो इनका कार्यकाल क्या रहा, इनसे जुड़े कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट समझ लीजिए। इस पेपर को सॉल्व कराने का मुख्य उद्देश्य यही है, ताकि आपको समझ में आ जाए कि कहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं। तो चलिए इसका आंसर समझ लेते हैं। लोक सेवा आयोग के जो सदस्य हैं, इनकी नियुक्ति का उल्लेख किसमें, तो लोक सेवा आयोग के सदस्यों की नियुक्ति का उल्लेख है अनुच्छेद 316 में। तो आप ऐसे मैच कर सकते हैं कि 1 या 3 किसमें है। लोक सेवा आयोग के कृत्य क्या, लोक सेवा आयोग कौन कौन से काम करता है, इसका उल्लेख किया गया अनुच्छेद 320 में। इसके बाद ही लोक सेवा आयोग का व्यय, लोक सेवा आयोग कहाँ से खर्च करता है, किस तरीके से खर्च करता है, इसका उल्लेख 322 में है। और लोक सेवा आयोग का जो प्रतिवेदन है, इसका उल्लेख किसमें किया गया, अनुच्छेद 323 में। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, और भी जो अनुच्छेद है उन्हें याद कर लीजिए। अभी लोक सेवा आयोग के उपाध्यक्ष किसको बनाया गया, लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष किसको बनाया गया, लोक सेवा आयोग के लिए जो समिति होती है उसमें कितने सदस्य होते हैं, कमेंट सेक्शन में आंसर दीजिए। 1887 में किस वायसराय के शासनकाल में इलाहाबाद विश्वविद्यालय की स्थापना हुई। 1887 में इलाहाबाद में विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी। उस समय कौन था, तो डफरिन था। कौन था, डफरिन के शासनकाल में। डफरिन के शासनकाल में और कौन कौन सी चीज़ें हुई। 1885 में कांग्रेस की स्थापना हुई। अब आप मान लीजिए क्वेश्चन का आंसर आपको नहीं आ रहा है, फिर भी रिकॉल करिए, क्योंकि आपको पता है 1885 में क्या होता, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई, और उसी टाइम पे क्या हो रहा था, डफरिन का कॉल चल रहा था। तो इलाहाबाद विश्वविद्यालय के समय भी तो वायसराय कौन रहेगा, डफरिन रहेगा। लॉर्ड कैनिंग की क्या है, लॉर्ड कैनिंग कहाँ के, बंगाल के थे। इसके बाद कर्जन ने किया, कर्जन के समय बंगाल विभाजन हुआ था। बंगाल विभाजन कब हुआ था, 1905 में हुआ था। अब आपके लिए बंगाल विभाजन बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्यों महत्वपूर्ण है, अभी आपको पता है कि कुछ टाइम पहले रक्षाबंधन का फेस्टिवल, आप सोच रहे हो कि मैम रक्षाबंधन का फेस्टिवल का हमारे एग्जाम से क्या लेना देना। रक्षाबंधन का फेस्टिवल सिर्फ आपने तो बनाया नहीं, एग्जामिनर ने भी बनाया, उससे भी पता है कि रक्षाबंधन हुआ था। तो हिस्ट्री में हमने कभी रक्षाबंधन बनाया है, कब बनाया, बिल्कुल सही कमेंट कर रहे हैं, जब बंगाल विभाजन हुआ था। तो इसके विरोध में हमने क्या किया था, एकता को दर्शाने के लिए रक्षा सूत्र या रक्षाबंधन बनाया था।
तब से क्वेश्चन पूछ सकता है। बंगाल विभाजन किसके समय हुआ था? बंगाल विभाजन की घोषणा कब हुई थी? बंगाल विभाजन प्रभावी कब हुआ था? बंगाल विभाजन को रद्द कब किया गया था? वायसराय कौन था जब बंगाल विभाजन रद्द हुआ तो कौन था? किसने घोषणा की थी रद्द करने की? और उसी टाइम पे हमारा राजधानी का स्थानांतरण हुआ था कोलकाता से दिल्ली, किसके आगमन पर? ये सारे पॉइंट बिल्कुल तैयार कर लीजिए, क्योंकि देखिए एग्जाम निकालने का सिंपल सा फंडा होता है कि आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का एनालिसिस करिए। ऐसा एनालिसिस करिए कि क्वेश्चन पूरा समझ पाए कि कहाँ से पूछ रहा है, किस लेवल का क्वेश्चन पूछ रहा है और कैसे पूछे जा सकते हैं। तो ये आप कर लीजिएगा। अब अगर आपको ये सारे पॉइंट के आंसर नहीं पता हो तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा, फिर मैं हर एक पॉइंट के कुछ इमेज आप दे दूँगी। जैसे दृष्टि IAS की क्विक बुक आती, उसमें बहुत सारी चीज़ें अच्छे से एक्सप्लेन की गई हैं, या तो आप उससे पढ़ लीजिए। अगर आपके पास बुक नहीं हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा, तो मैं आपको कुछ बुक की PDF डाल दूँगी, कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ों की PDF, जैसे एनालिसिस करके मैंने कैसे नोट्स बनाए उन सब की PDF मैं आपको डाल दूँगी। ये सिर्फ आपके हेल्प के लिए मैं कुछ क्वेश्चन डिस्कस कर रही हूँ, जिससे आपको पता चले कि कहाँ से क्वेश्चन आने हैं, क्योंकि सारे क्वेश्चन के आंसर की या सारे आंसर तो आप देख चुके होंगे, लेकिन यहाँ पे हम क्या करें, एनालिसिस कर रहे हैं कि अगर ये क्वेश्चन आए तो और कौन सा क्वेश्चन आ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लॉर्ड मेयो के काल में क्या हुआ था? पहली बार जनगणना प्रारंभ हुई थी। पहली बार नियमित 10 की जनगणना किसके काल में हुई थी? रिपन के कार्यकाल में प्रारंभ हुई थी। अभी आपकी 2011 की जनगणना को रट लीजिए, क्योंकि अभी हमारी नवीनतम जनगणना आ नहीं पाई। 2000 जनगणना के आयुक्त कौन थे? चंद्रमौली थे। जनगणना की सूची में, तो जनगणना आपकी संघ सूची में, जबकि जनसंख्या आपके सूची में समवर्ती सूची में। जो हमारे संविधान में शक्तियों को विभाजन किया गया 3 सूचियों में किया गया, कौन कौन सी सूची में? संघ सूची में, राज सूची में और समवर्ती सूची में। संघ सूची के सारे कानून कौन बनाएगा? केंद्र सरकार बनाएगी। राज सूची के कानून कौन बनाएगा? राज्य सरकार बनाएगी। समवर्ती सूची में कानून क्या होते हैं? केंद्र सरकार भी बना सकती है, राज्य सरकार भी बना सकती है, लेकिन एक ऐसी कंडीशन हो जाए कि केंद्र और राज्य दोनों कानून बनाती है, तो उस टाइम पे केंद्र सरकार का कानून मान्य होगा। इसके अलावा बहुत सारे ऐसे विषय हैं जो बच सकते हैं, तो उनको किस में रखा जाता है? अपशिष्ट विषय में। जैसे जब हमारा संविधान बना था तो उस टाइम पे तो जैसे आपके साइबर क्राइम नहीं होता था, ये जो साइबर ठगी होती है इस तरीके से तो नहीं होते थे, तो इन सबको किस विषय में रखा जाएगा? तो इन सबको अपशिष्ट विषय में रखा जाएगा। अपशिष्ट विषय पर कानून कौन बनाता है? केंद्र सरकार बनाती है, ध्यान रखिएगा। अगला है कि उसमें सुलूमित करना है, कौन सा कहिए? राइट करना है। कह रहे शहर दिया, कौन सा शहर किस नदी के तट पर स्थित है? जैसे कोलोन शहर किस नदी के तट पर स्थित है? तो राइन नदी के तट पर स्थित है। बसरा शहर आपके साथ अल अरब नदी के तट पर स्थित है। दियाबाकिर शहर किस नदी पे है? टाइग्रिस नदी पर। और आपका टिम्बुकुट किस में? नाइजर नदी पे। नाइजर नदी को पॉम ऑयल रिवर बोलते हैं, क्योंकि नाइजर नदी के किनारे पे बहुत सारे पॉम ट्री पाए जाते हैं, तो इसलिए इस पॉइंट को भी ध्यान रखिएगा। अब अफगानिस्तान की एक नदी का क्वेश्चन आपके पिछली बार के पेट के एग्जाम में आया था, तो अब नदियों से जुड़े क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं। भारत के प्रमुख शहर किस नदियों के तट पर स्थित है? ये सब भी ध्यान रखिएगा। जैसे जमशेदपुर किस नदी के तट पर स्थित है? जमशेदपुर आपके स्वर्णरेखा नदी के तट पर स्थित है। अभी क्वेश्चन पूछा गया था किसी एग्जाम में, टिस्को की स्थापना कब हुई थी? टिस्को क्या है? पहले तो आपको ये पता होना चाहिए। टाटा आयरन स्टील कंपनी, टिस्को की स्थापना कब हुई थी? तो टिस्को की स्थापना हुई थी 1907 में। कहाँ पे हुई थी? तो सापची में हुई थी। सापची कहाँ पे? जमशेदपुर में। जमशेदपुर किस नदी के तट पर स्थित है? जमशेदपुर आपका स्वर्णरेखा नदी के तट पर स्थित है। अब आपके माइंड में क्वेश्चन बनना चाहिए कि टिस्को पूछा क्यों गया। अब टिस्को आपसे इसलिए पूछा गया कि अभी हाल ही में टाटा आपके लिए करंट में बना हुआ है। जरूरी नहीं करंट से क्वेश्चन पूछे, करंट से जुड़ा स्टैटिक मुद्दा का क्वेश्चन पूछ सकता है। अब टाटा आपके चर्चा में क्यों बना है? अभी हाल ही में जो IPL हुआ, IPL 2022 का संस्करण की स्पॉन्सरशिप किसने की थी? टाटा ने की थी। एयर इंडिया का पुनः विलय किस में हो गया? टाटा में हो गया। आपकी जो नई संसद भवन बन रही उसका निर्माण भी कौन कर रहा है? टाटा कंपनी। इसलिए टाटा आपके चर्चे में, तो टाटा से जुड़ा स्टैटिक मुद्दे का क्वेश्चन पूछ लिया। अब आप टाटा के बारे में तो पढ़ लिए, अब आपको क्या करना है? हिंडल्को के बारे में पढ़ना है। जो एल्यूमिनियम का एक है हिंडल्को, कहाँ, इसकी स्थापना कब हुई थी, किस शहर में, किस नदी के तट पर स्थित है,
और भी कुछ प्रमुख उद्योग हैं। पहला सूती वस्त्र उद्योग का कारखाना कहाँ पे खोला गया था? जब पहला असफल हो गया तो फिर हमने मुंबई में खोला था। किसके प्रयास से खोला गया था? भारत का मैनचेस्टर किसको कहते हैं? उत्तर भारत का मैनचेस्टर किसको कहते हैं? दक्षिण भारत का मैनचेस्टर किसको बोलते हैं? वो मैनचेस्टर शहर कहाँ पे स्थित है और मैनचेस्टर शहर किस चीज़ के लिए प्रसिद्ध है? ऐसे सारे पॉइंट याद रखिए। जैसे मैनचेस्टर शहर आपका इंग्लैंड में किसके लिए प्रसिद्ध है? कपास के लिए। और भारत का मैनचेस्टर किसको बोलते हैं? मुंबई के लिए। कपास का उत्पादन किस प्रकार की मृदा में होता है? तो काली मृदा में। काली मृदा में किस प्रकार की जलवायु चाहिए? कितने डिग्री सेंटीग्रेड का ताप चाहिए? काली मृदा में कपास का उत्पादन होता है। कपास का उत्पादन भारत के किन राज्यों में होता है? कपास उत्पादन भारत के कौन सा राज्य प्रथम स्थान में? सारे पॉइंट आपको तैयार होने चाहिए। अब आगे देख लेते हैं। आज हम सिर्फ क्वेश्चन को डिस्कस कर रहे हैं और मैं आपको बता रही हूँ कि कहाँ से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। अगर आप कहेंगे कि पूरे एनालिसिस करके सारे पॉइंट आप लिखवा दीजिए तो कमेंट में कमेंट कीजिएगा। तो हर चीज़ को जो मैं आपको बोल रही हूँ ना कि सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, ये सारी चीज़ें मैं आपको एक्सप्लेन से लिखवा दूँगी। कुछ PDF भी दे दूँगी, कुछ पिक दे दूँगी जो बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। समुद्री ज्वार, जो समुद्र में ज्वार आता है उसका कारण क्या होता है? उसका कारण होता है गुरुत्वाकर्षण पारस्परिक क्रिया। उसमें क्या होता है? गुरुत्वाकर्षण बल लगता है जिसके कारण समुद्र में क्या हो जाता है? ज्वार आता है। ध्यान रखिएगा। निम्नलिखित पे हाँ, इसके साथ आपको कुछ चीज़ें यहाँ पे याद रख लीजिए। पहली बात आप विषुव रट लीजिए। विषुव कब बनता है? विषुव कब कब होता है? तो विषुव आपका 2 बार होता है। एक आपका शरद विषुव होता है और बसंत विषुव होता है। विषुव में होता है क्या है? विषुव में दिन और रात बराबर होते हैं। उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन कब होता है? पूर्वी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन कब होता है? इसके साथ आप एपोजी क्या होता है? पेरोजी क्या होता है? इपीहीलियम क्या होता है? पेरोहीलियम क्या होता है? इपीहीलियम और पेरोहीलियम को मिलाने वाली काल्पनिक रेखा क्या होती है? एप्साइड रेखा। इपीहीलियम कब पड़ता है? पेरिहीलियम पर कब पड़ता है? पेरिहीलियम आपका पड़ता है 3 जनवरी को। पेरिहीलियम में क्या होता है? जो सूर्य होता है पृथ्वी के थोड़ा पास आ जाता है। एपीहीलियम में क्या होता है? 4 जुलाई को थोड़ा सा दूर चला जाता है। इसको हिंदी में क्या बोलते हैं? जो आपका एपीहीलियम होता है, एपीहीलियम को बोलते हैं अपसौर, उसको बोलते हैं उपसौर। ध्यान रखिएगा। आगे देख लेते हैं। निम्नलिखित में कौन सी सीमा कैस्पियन सागर से नहीं मिलती? उससे पहले एक क्वेश्चन देख लीजिए। उत्तर प्रदेश के कुछ ऐतिहासिक स्थल है। कौन सा स्थल कहाँ पे स्थित है? कह रहे इसमें से कौन सा सही नहीं है? जैसे दाऊजी, दाऊजी कहाँ पे स्थित है? मथुरा में स्थित है यूपी के। श्रृंगेरपुर प्रयागराज में, लोधेश्वर बाराबंकी में, जबकि श्रृंगी रामपुर श्रावस्ती में नहीं स्थित है। ध्यान रखिएगा। अभी हाल ही में श्रावस्ती से हमने क्या स्कूल चलो अभियान प्रारंभ किया है। अभी एक साथ 9 भारत निर्माण करके हमने शिक्षा के लिए कार्यक्रम जारी किया है जिसमें हमने क्या किया है? एडल्ट एजुकेशन के स्थान पे हमने क्या नारा दिया? एजुकेशन फॉर ऑल। ध्यान रखिएगा। अभी हाल ही में आपके प्रधानमंत्री जी ने लाल किला से एक इन्होंने नारा दिया, जय जवान जय किसान के साथ उन्होंने 2 वाक्य और जोड़े। कौन सा? जय विज्ञान जय अनुसंधान। तो ये ध्यान रखना चाहिए। हमारे प्रधानमंत्री जी ने लाल किले से कितनी बार तिरंगा फहराया? किस नंबर का? और सर्वाधिक बार तिरंगा किसने फहराया? हमारे PM जवाहरलाल नेहरू जी ने। हमारे नरेंद्र मोदी जी PM ने किस नंबर का तिरंगा फहराया? कमेंट सेक्शन में आंसर दीजिए। लाल किला का निर्माण किसने बनवाया था? लाल किला किन पत्थरों से बना है? ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। अब आगे देख लेते हैं। निम्नलिखित में किस देश की सीमा कैस्पियन सागर से नहीं मिलती? तो कैस्पियन सागर से कौन कौन से देश सीमा बनाते हैं? जैसे अजरबैजान आपकी सीमा बनाता है, तुर्कमेनिस्तान, कजाकिस्तान, ये सब क्या होता है? सीमा बनाते हैं। ये जो मैंने देश लिखे ये सारे देश क्या होते हैं? आपकी सीमा बनाते हैं। जबकि उज्बेकिस्तान क्या करता है? सीमा नहीं बनाता। ध्यान रखिएगा। मुंबई के गेटवे ऑफ इंडिया का वास्तुकार कौन था? अब जैसे इस टाइम पर संसद कौन बना रही आपसे पूछ सकता है। स्टेचू ऑफ जो यूनिटी बनी थी कहाँ पे बनी थी? गुजरात में, सरदार सरोवर बांध में, नर्मदा नदी के तट पर। किसने बनाया था? राम सुतार ने। अब क्या हो रहा है आपके एग्जाम में? वास्तुकार से जुड़े क्वेश्चन पूछ रहे हैं। जैसे चंडीगढ़ का वास्तुकार कौन था? संसद भवन कौन बना रहा है? स्टेचू ऑफ यूनिटी कौन बनाया? ये सारे पॉइंट पूछता है। तो जो मुंबई का गेटवे ऑफ इंडिया बना था चार्ल्स विटेट ने बनवाया था। स्टेचू ऑफ यूनिटी कहाँ पे स्थित है? गुजरात में स्थित है। स्टेचू ऑफ इक्वलिटी, स्टेचू ऑफ इक्वलिटी हैदराबाद में। किसकी प्रतिमा है? संत रामानुजाचार्य की प्रतिमा, जिसका अभी हाल ही में शिलान्यास हुआ था। स्टेचू ऑफ पाली कहाँ पे, स्टेचू ऑफ पीस कहाँ पे स्थित है? पाली राजस्थान में स्थित है। राजस्थान में क्या है आपको? 52वां टाइगर रिजर्व कौन सा है? रामगढ़ विस्तारी टाइगर रिजर्व, जो कि बूंदी राजस्थान में स्थित है। 53वां टाइगर रिजर्व कौन सा है? कमेंट सेक्शन में आंसर दीजिएगा।
अब आगे देख लेते हैं। तो भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में धन विधेयक की परिभाषा दी गई है? धन विधेयक को उल्लेख किया गया आर्टिकल 110 में। अनुच्छेद 112 में क्या है? वार्षिक वित्तीय विवरण का उल्लेख है। कई बार क्वेश्चन पूछता है बजट शब्द का उल्लेख हमारे संविधान में कहाँ पे है? बजट शब्द का उल्लेख हमारे संविधान में कहीं पर भी नहीं है। बजट के स्थान पर वार्षिक वित्तीय विवरण का उल्लेख और विभिन्न प्रकार के आर्टिकल आपको ध्यान होने चाहिए। आर्टिकल की पीडीएफ मैं टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगी, वहाँ से जरूर देख लीजिएगा। निम्नलिखित में कह रहा है कौन सा सुमेलित नहीं है? कुछ आपके अनुच्छेद दिए है, कह रहा कौन सा अनुच्छेद सुमेलित नहीं है? आर्टिकल 89 में क्या? 89 में राज्यसभा के सभापति उपसभापति का उल्लेख है। 98 में सचिवालय का उल्लेख है। 99 में सदस्यों द्वारा शपथ का उल्लेख है। 93 में लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का उल्लेख है। हमारी संसद का उल्लेख किस में है? कमेंट सेक्शन में आंसर दीजिएगा। संसद का, लोकसभा का और राज्यसभा का उल्लेख किस में है? 79 में हमारी संसद का उल्लेख है। 80 में आपकी राज्यसभा का उल्लेख है। 81 में क्या है? लोकसभा का उल्लेख है, ध्यान रखिएगा। इसके साथ ही कुछ और पॉइंट याद रख लीजिए। राष्ट्रपति से जुड़े सारे अनुच्छेद को रट लीजिएगा। विधानसभा, लोकसभा, इनके सारे और इसके साथ सुप्रीम कोर्ट के बिल्कुल अनुच्छेद रट लीजिए। मौलिक अधिकार याद कर लीजिए, पंचायत याद कर लीजिए, क्योंकि अभी कुछ टाइम पहले हमारे यहाँ पंचायत के भी चुनाव संपन्न हुए थे। तो ये सारे पॉइंट आपको याद होने चाहिए। 1857 के विद्रोह को राष्ट्रीय विद्रोह किसने बोला था? बेंजामिन डिज़रेली ने 1857 के विद्रोह को राष्ट्रीय विद्रोह बोला था। 1857 को विद्रोह किसके शासनकाल में हुआ? विद्रोह के प्रमुख नेता कौन थे? किस स्थान पर दमनकर्ता कौन था? विद्रोह के प्रमुख कारक में तात्कालिक कारण क्या था? अन्य कारण, सैन्य कारण क्या था? 1857 से पहले जो प्रमुख विद्रोह हुए, जैसे वेल्लोर का विद्रोह हुआ था और जैसे कूका आंदोलन हुआ था। मोपला विद्रोह बहुत एग्जाम में पूछ रहा है। अब आपके दिमाग में होना चाहिए कि मोपला विद्रोह पूछ क्यों रहा है, क्योंकि अभी हाल ही में क्या हुआ था, 2021 में मोपला विद्रोह की 100वीं वर्षगांठ मनाई गई थी, इसलिए मोपला विद्रोह पूछ रहा है। कूका आंदोलन पूछ रहा है। भगत जवाहर ने किया था, किस लिए किया था, ये सारे पॉइंट याद कर लीजिए। तो आज हमने 10 क्वेश्चन का एनालिसिस किया। अगर आप चाहेंगे कि इन सब के हमें सारे जो एनालिसिस पॉइंट मैं बता रही हूँ उन सब के आंसर लिखवाएं, तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा। और अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दूसरे फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए। ओके, थैंक यू। आपको जिस तरह का भी चाहिए, अगर आपको आंसर चाहिए, पीडीएफ चाहिए या पूरा डिटेल वीडियो चाहिए, कमेंट सेक्शन में बताइएगा। ओके, थैंक यू।